हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स आपको यहाँ पर क्लियरली नज़र आएंगे, कुछ इस तरह के गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में बनते हुए, जो नेटिव की इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव देखा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी फिंगर्स आपको यहाँ पर काफ़ी थिक नज़र आएंगी, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। भले ही यह फिंगर हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन इंडिपेंडेंटली इस फिंगर को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, लेकिन जब यह फिंगर थोड़ी सूर्य फिंगर के मुकाबले शॉर्ट हो तो परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस हो सकती है। अगर हम इनकी शनि की बात करें तो काफ़ी अच्छी लेंथ में शनि फिंगर आप देख पाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाती है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से, अपनी मेहनती नेचर की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी से काफ़ी अधिक नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव रिस्क टेकर होते हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में समय समय पर कई बार रिस्क ले बैठते हैं और रिस्क लेने की वजह से कई बार नुकसान का सामना भी इनको उठाना पड़ता है। कई बार अपने धन को भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसी रिस्क वाली जगहों पर भी ऐसे व्यक्ति अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इन्हें काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी देगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बना पाते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में नज़र आए। अगर हम मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई। यहाँ पर मरकरी फिंगर लो सेट होने की वजह से थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन इस फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक प्रॉपरली पहुँचती हुई नजर आएगी, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव की कम्युनिकेशंस काफ़ी बेहतर रहती हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान बड़ी सटीकता से लगा सकते हैं। कुछ भी अच्छा होने वाला हो या कुछ भी बुरा होने वाला हो, उसका अनुमान, उसका पूर्व आभास ऐसे व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। मरकरी फिंगर की लंबाई भले ही काफ़ी अच्छी है, लेकिन यह फिंगर लो सेट भी नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ पर मरकरी फिंगर के बेस से एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर लो सेट है। और इस फिंगर के लो सेट होने की वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर, थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं वन बाई वन इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति
बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अधूरा गुरु वलय बनता हुआ, यह जो चिन्ह है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाओं से अनकंप्लीट यहाँ पर बन रहा है। एक कंप्लीट गुरु वलय कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों। अगर यह रेखा यहाँ से शुरू हो और दूसरे सिरे को टच कर जाए, दोनों सिरों तक पहुंच रही हो, तो इस तरह के चिन्ह को एक कंप्लीट गुरु वलय कहा जाता है। जिनके हाथ में यह कंप्लीट गुरु वलय बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी धार्मिक नेचर के होते हैं। थोड़ी वैराग्य की भावना इनके भीतर अधिक रहती है। लेकिन अगर यह पार्शियल बन रहा हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का यह गुरु वलय आप देख पाएंगे, इसका भी थोड़ा प्रभाव नेटिव के जीवन में देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन पूरी गुरु वलय जैसा प्रभाव वैराग्य पूरी तरह से नहीं आता। लेकिन परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कुछ न कुछ कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस होती रहती है। अगर हम बात करें इनके शनि की, तो शनि का माउंट यहाँ पर कंप्लीटली आपको दबता हुआ नजर आएगा। भले ही शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, लेकिन इस माउंट का दबना नेटिव से काफी ज्यादा मेहनत करवाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखी जा सकती है। अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो आपको यहाँ पर भाग्य रेखा में भी कुछ कमी नजर आएगी, जिस वजह से समय समय पर उतार चढ़ाव रहते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की भाग्य रेखा इनके हाथ में आपको बहुत ही बारीक स्थिति में बीच बीच में कुछ ब्रेक्स के साथ चलती हुई नजर आएगी। इस तरह की भाग्य रेखा होने से जीवन में काफी अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब यह भाग्य रेखा आपको कंप्लीटली शनि माउंट के ऊपर भी नजर आए तो काफी हद तक नेटिव की ओल्ड एज कंफर्टेबल रहती है। ओल्ड एज में बहुत ज्यादा दिक्कतें व्यक्ति को नहीं आती। आप यहाँ पर देखेंगे इनके दोनों रेखाओं के बीच में इनकी हृदय रेखा, यह इनकी हृदय रेखा है और यह इनकी मस्तिष्क रेखा है। इन दोनों के बीच में आपको एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह इस एरिया में, इस तरह के क्रॉस के चिन्ह को यहाँ पर रहस्य क्रॉस या मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर इस तरह का यह क्रॉस बन रहा हो और साथ ही साथ अंगूठे पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आंख जैसी आकृति, एक यव जैसा चिन्ह, दोनों चिन्ह एक साथ हाथ में बन रहे तो नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है और ऐसे नेटिव की रुचि भी ओकल्ट चीजों में अधिक रह सकती है। जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु जैसी चीजों में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि रहने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं को पहले से ही भांप लेते हैं। छठी इंद्री ऐसे नेटिव की सक्रिय होती है जिनके हाथ पर इस तरह के चिन्ह नजर आए। अगर आप यहां पर देखेंगे आपको एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ भी नजर आएगा। कुछ इस तरह का यह चिन्ह जो कंप्लीट नहीं है। एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस इस एरिया से शुरू होकर यहां तक पहुंचने वाली रेखा को कहा जाता है। ऐसा अर्धचंद्रमा जिन लोगों की हथेली में कंप्लीट बन जाता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर शुक्र की क्वालिटीज आ जाती हैं, बहुत अच्छे किसी तरह के आर्टिस्ट, बहुत अच्छा म्यूजिक में परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर या कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटीज नेटिव के भीतर कंप्लीट शुक्र वलय बनने से आती हैं। लेकिन अगर यह अधूरा बन जाए तो थोड़ी दिक्कतें देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का शुक्र वलय, जिस वजह से नेटिव की नेचर मूडी बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति का मूड अचानक से बहुत अच्छा हो जाना और कई बार अचानक से बहुत मूड ऑफ हो जाना, इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन हाँ, क्रिएटिविटी की तरफ भी थोड़ी रुचि इस तरह के पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की वजह से देखी जा सकती है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट सूर्य पर्वत, अगर यह माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आए और लंबी सूर्य रेखा का अभाव हो, आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा किस रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसी रेखा यहां तक पहुंच जाए नीचे से, या कई बार यह रेखा जीवन रेखा के आसपास से चलकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, जिन लोगों पर के हाथ में ऐसी सूर्य रेखा हो, ऐसे व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटे साइज की सूर्य रेखा आप इनकी हार्ट लाइन के ऊपर देख पाएंगे, जिसका प्रभाव लेटर एज में चलकर नेटिव को देखने को जरूर मिलता है। लेटर एज में ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं। लेकिन इस माउंट का फ्लैट होना यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत फ्लैट हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य पर्वत का दबना इनके यश को कम करता हुआ भी
नजर आ रहा है। मरकरी माउंट की बात की जाए तो मरकरी का एरिया यहाँ पर काफी अच्छा है, भले ही लो सेट है लेकिन उभरा हुआ, जिस वजह से काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को बीच में आकर थोड़ी वीक होती हुई, जिस वजह से नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। हृदय संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह के गैप की वजह से, इस तरह की वीकनेस की वजह से रह सकती हैं। इसका इन्हें खास ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर हो तो नेटिव अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो काफी अच्छी तरक्की जरूर पाता है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जिन लोगों के हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल हो, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइन ऑफ लाइफ को अच्छी लेंथ में लाइफ लाइन नजर आ रही है, जो लगभग 85 से लेकर 90 के बीच की एज को इंडिकेट करती हुई। इस तरह की लंबी जीवन रेखा का होना एक लंबी एज को इंडिकेट करता है। भले ही यहाँ पर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी यह एक लंबी एज को एंजॉय कर पाएंगे। मंगल रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो एक रेखा है इसको मंगल की रेखा कहते हैं, जिस वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। इस तरह की मंगल रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो सकता है। यहाँ पर इनके हाथ में इनका जो वीनस का एरिया है, शुक्र पर्वत का एरिया है, उभरा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। इस माउंट के ऊपर अगर आड़ी रेखाएं मौजूद हों और यह गर्डल ऑफ वीनस भी अगर ब्रोकन नजर आए, तब भी नेटिव को परिवार की तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संतान की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानियां नेटिव को रहती हैं, और इस शुक्र पर्वत के वीक होने से मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत हल्का सा सेंटर से दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं होने से नेटिव के जीवन में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल अधिक रह सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।